नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हम हमेशा चर्चा करते हैं कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वहाँ पे पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है केसेस की। इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसे केस हैं 20-25 साल से पेंडिंग है। हमने देखा है काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है यहाँ पे। हायरार्की में पहले ट्रायल कोर्ट में केस जाता है, 10-12 साल पेंडिंग रहता है। 10-12 साल वो केस जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग रहता है, 5-7 साल वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे लगभग 4.5 करोड़ की जो पेंडेंसी है वो भारत के कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसी चर्चा को या फिर इसी चिंता को यहाँ पे दिखाते हुए अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा कि हमें रीजनल कोर्ट ऑफ अपील्स को स्टैब्लिश करना चाहिए, यानी हमें वेस्टर्न मॉडल पे जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो कंट्रीज कैसे रेजोल्यूशन या कैसे सॉल्व कर रही हैं। एक तरफ कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरी तरफ हम उस डिले को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे यही उन्होंने कहा एक अपने एड्रेस में जो उन्होंने विज्ञान भवन में भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें एटलीस्ट 4 ऐसे रीजन सिलेक्ट करने पड़ेंगे और हर रीजनल बेंच में एक कोर्ट ऑफ अपील जो है हमें स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये जो कोर्ट ऑफ अपील होंगी, यहाँ पे 3 बेंचेस होंगे, 3 जजेस होंगे और लगभग 15 जो जजेस हैं वो एक जोन में स्टैब्लिश किए जाएंगे। यानी बात यह है कि 60 जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाए और उनको कोर्ट ऑफ अपील में रखा जाए। देखेंगे एग्जैक्टली कैसे कोर्ट ऑफ अपील काम करेगा, कैसे वेस्ट में कोर्ट ऑफ अपील काम करते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का वो रिक्लेम हो पाएगा। सब कुछ जानेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, मैं टेलीग्राम चैनल से, मुझे फॉलो करना है @कपिल सिक्का पे। पहले बात कर लेते हैं पेंडेंसी की। पेंडेंसी की बात करें, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास जो आप देखेंगे केसेस पेंडिंग है वो लगभग आपको यहीं पेंडिंग दिखेंगे। 43 लाख यहीं दिखेंगे आपको हाई कोर्ट्स में पेंडिंग, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 2.25 करोड़। तो हम मान के चल रहे हैं कि 3.5 करोड़ केसेस जो हैं वो लगभग ऑन एन एवरेज पेंडिंग आपके टोटल अक्रॉस द कोर्ट्स में हैं। अच्छा, दूसरी बात हम बात करेंगे जजेस की। तो जजेस में आप देखिए पर मिलियन पॉपुलेशन भारत में सिर्फ 17 है, जबकि जो डेवलप या वेस्टर्न कंट्रीज हैं 107 जजेस पर मिलियन, यानी प्रति 10 लाख जो है 107 जजेस हैं। यूके में 51 है और भारत में वन ऑफ द लोएस्ट है। तो फिर कैसे हमारा जो जस्टिस है वो डिले नहीं होगा, और जब डिले होगा तो डिनाई होगा ही होगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स के केसेस की, हाई कोर्ट्स पे हम बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग जो है आपको दिखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा केसेस केटर करता है, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को केटर करना, तो लगभग पेंडेंसी जो है वो बहुत हाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इस हिसाब से आप देखेंगे कि हाई कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। टॉप वर्स्ट परफॉर्मिंग हाई कोर्ट्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और ये वो स्टेट्स हैं जिसमें पॉपुलेशन बहुत हाई है। क्राइम रेट हाई रहेगा, जस्टिस समय से नहीं मिलेगी, तो फंडामेंटल राइट टू जस्टिस है वो भी यहाँ पे डिनाई हो रहा है। इसी को उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे सिस्टम को इनहेरिट किया है जहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी बड़ी बुक है ना, सीपीसी है हमारे पास, और वो अननेसेसरी डिस्पोजल में डिले कर रही है। यानी आपको प्रोसीजरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, केस फाइल होता है, केस एक के बाद एक दूसरे कोर्ट ऑफ अपील में जाता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, डिले जो होना है वो लाजमी है, डिले होगा ही होगा। वही हम बात करें क्रिमिनल केसेस की, तो क्रिमिनल केसेस में राइट टू डिफेंस नहीं मिल पाता। तो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी कम्बरसम है। अगर हम बात करें सिविल केसेस के, सीपीसी की, आईपीसी की बात करें, तो अपने आप में प्रोसीजरल डिलेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि केसेस जो हैं वो समय पे रिजॉल्व नहीं होते। और फिर जो एक हमारा फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू जस्टिस, वो ब्रीच होगा ही होगा, क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस नहीं मिल पाता। कुछ कुछ केसेस तो 30 साल ले जाते हैं, और 30 साल कोई रीजनेबल समय नहीं है जस्टिस का। पूरा जीवन निकल चुका होता है इंसान को, और फिर अगर उसको जस्टिस मिले भी तो फिर वो डिनायल ही एक तरह से माना जाए। अच्छा, अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने? कहा ठीक है, काम करते हैं, हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन कम करते हैं। पहला तो हम भी देखते हैं कि हाई कोर्ट्स में नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाएं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा, बेटर होगा, तो ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो कम होंगे। अच्छा, उसके बाद जब केस हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट में भी आपको पेंडेंसी कम करनी है। पेंडेंसी कैसे कम करेंगे? नंबर ऑफ जजेस बढ़ा के, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बढ़ा के। कई बार ऐसा होता है जज पहुंचे होते हैं, मुंसिफ नहीं पहुंचे होते। अब जज वेट कर रहे हैं कि बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आए और हम आगे कार्यभार शुरू करें, बट वो हो नहीं पाता। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जजेस के ऊपर एक तलवार लटकती रहती है जस्टिस को देने की, और वो फिर ऐसे में कई बार बहुत हैसल में जस्टिस मतलब जो जस्टिस है वो बहुत जल्दी में दे दी जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा हैसल होता है उस जस्टिस को लेने में। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब का यही कहना है, हमारे अटॉर्नी जनरल यही कह रहे हैं कि हम एक काम करेंगे, कोर्ट ऑफ अपील को क्रिएट कर देंगे, 60 जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। इन 60 जजेस को हम बोलेंगे कि आपको 3 से 4 साल में कोर्ट ऑफ अपील में मैटर को रिजॉल्व करना है। अब ये कोर्ट ऑफ अपील कहाँ क्रिएट किया जाएगा? ये क्रिएट किया जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। यानी जितने भी क्रिमिनल और सिविल मैटर के केसेस हैं वो कोर्ट ऑफ अपील में सुने जाएंगे। कोर्ट ऑफ अपील में जजेस की बेंचेस बनाई जाएंगी, वहीं पे 15-15 जजेस हर जोन में बिठाए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि कोर्ट ऑफ अपील से अगर आप खुश नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो ओरिजिनल
सुप्रीम कोर्ट का काम था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रहने का, वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कम कर दिए जाएंगे और वो अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ अपील में भेजेंगे। मतलब ये प्रपोजल है, अभी देखिए कब होता है, किस तरह से ये होता है, ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि केवल वो केसेस जो हैं कोर्ट ऑफ अपील से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे जहाँ पे मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का है, डेथ सेंटेंस का है, मतलब कोई बहुत ही ग्रेव मैटर है जहाँ पे जस्टिस काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिसीशन के साथ डिलीवर करनी है, तो वो मैटर्स तो कोर्ट ऑफ अपील से ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी जो रोज़मर्रा के क्रिमिनल केसेस हैं, जो सिविल केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, वो कोर्ट ऑफ अपील में ही रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट पे काफ़ी समय मिल जाएगा कि वो बेटर केसेस को सुन सके, वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की जजमेंट दे सके और एरर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कम हो। सबसे बड़ी बात यहाँ भी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर सुप्रीम कोर्ट का काम ठीक हो जाएगा तो हाई कोर्ट्स भी यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर केस का कोर्ट ऑफ अपील नहीं बनेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। अच्छा, ये कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं दी है। बस यही कहा गया है कि अगर हम वेस्टर्न कोर्ट्स की बात करें, एपेक्स कोर्ट्स की बात करें, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस की बात करें, हम यूके के नए इस्टेब्लिश 2009 में यूके में सुप्रीम कोर्ट आया था, फिर भी उनका उनका जो प्रोसीजर है हमसे फार बेटर है, वहाँ पेंडेंसी काफ़ी कम है, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी केसेस को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो 2 साल के अंदर अंदर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो है केसेस को डिस्पोज कर देते हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट 5 से 7 साल ले लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये बर्डन कम करना पड़ेगा। और बर्डन कम करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप डिसेंट्रलाइज कर दो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को। सुप्रीम कोर्ट जिसकी बेंच बैठी होगी आपके दिल्ली में, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करे, वो केवल डेथ पेनल्टी के मैटर्स को डील करे, और बाकी जो जोनल कोर्ट्स होंगे कोर्ट ऑफ अपील के, वो बाकी अदर मैटर्स को डील करे। तो इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बेटर परफॉर्म करेगा और जो केसेस हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व और डिस्पोज ऑफ हो पाएंगे। अभी देखिए कितना समय में होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन हाँ, लॉ कमीशन ने 2010 में भी सेम सजेशन दिया था और अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है। लॉ कमीशन ने तब भी कहा था कि कोर्ट ऑफ अपील हमें बनाना चाहिए जो पेंडेंसी को रिजॉल्व करेगा। कोर्ट ऑफ अपील के साथ देखो ये है कि कोई हम नया कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करने जा रहे हैं, ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज जो है इसको एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं, तो एक ट्रस्टेड और टेस्टेड मॉडल है, इसे इंडिया में भी अप्लाई करना चाहिए। तो आप हमेशा ऐसे आंसर्स में लिख सकते हैं जहाँ पे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी कम करने के लिए या ओवरऑल जुडिशियल पेंडेंसी एपेक्स लेवल पे कम करने के क्या किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं सीओए जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बन जाएगा और वहाँ के जो केसेस हैं वो कहीं और नहीं सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो बर्डन है वो अपने आप कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम होगा तो जस्टिस का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यहाँ पे एक 60 जजेस का नया रिक्रूटमेंट भी होगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि जो आपका जजेस का पॉपुलेशन है, नंबर्स है, वो भी बढ़ेगी, जस्टिस भी इजी हो जाएगी, एक्सेसिबल भी हो जाएगी और लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। देखो बहुत बड़ी दिक्कत सुप्रीम कोर्ट के साथ ये भी आती है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो दिल्ली में है। अब कोई पर्सन केरला से उसको लिटिगेशन के लिए दिल्ली आना है और वो बहुत पुअर पर्सन है, तो वो यूजुअली परस्यू ही नहीं करता अपना केस। वो कहता है इतना कौन ट्रैवल करेगा, इतने एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा। नॉर्थ ईस्ट से किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट आना पड़े तो उसको एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से हम जोनली डिवाइड कर देंगे कोर्ट ऑफ अपील को तो लोगों के लिए जस्टिस एक्सेसिबल भी हो जाएगी। देखिए, इंश्योर भी होगी और एक्सेसिबल भी होगी, ये दोनों मैटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा क्या उनका कहना और किस तरह से ही आएगा। अब देखते हैं कब तक कोर्ट ऑफ अपील आता है, कितना समय लगता है और कैसे इंप्लीमेंट होता है। लेकिन हाँ, हमारे पास अब एक आंसर में रिफॉर्म लिखने के लिए एक और हो गया कि हाँ, हम इस रिफॉर्म को हमेशा सजेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।